दोस्तों जरा सोच के देखिए, एक 60 साल की रिटायर्ड टीचर जिसके पास पैसों की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं थी। उसको हर महीने पेंशन मिलती थी और जो उसका घर था वो काफ़ी बड़ा था। तो उसने उसके कई कमरे किराए पर दिए हुए थे। टोटल मिलाकर दोस्तों उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से और स्मूथ कट रही थी। लेकिन फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे इलाके को हैरान कर दिया। एक दिन उसके घर का दरवाजा नहीं खुलता है। लोगों ने कई बार आवाज लगाई, बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। और जब आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, मतलब वह मर चुकी थी। पहली नजर में देखने पर मामला एक सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली कहानी तो उसके मौत के बाद शुरू होने वाली है। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। देरी ना करते हुए चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, जहां सुनीता मौर्य नाम की एक महिला अकेली रहा करती थी और उसके जो पति थे उनकी मौत हो चुकी थी कई साल पहले। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिनकी शादी हो चुकी थी, मतलब दोनों की शादियां हो चुकी थीं। लड़का बेंगलुरु में इंजीनियर की नौकरी करता था, मतलब वह महाराष्ट्र से बाहर रहता था। टोटल मिलाकर इनके दोनों बच्चे सेटल्ड थे। सुनीता भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। और दोस्तों उम्र के इस पड़ाव पर भी सुनीता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसको पेंशन मिलती थी और दूसरी तरफ उसने अपने घर के कई कमरे किराए पर दिए हुए थे, जिनसे हर महीने अच्छी खासी इनकम हो जाया करती थी। घर के कामकाज के लिए उसने एक नौकरानी भी लगा रखी थी, जो रोज सुबह आती, खाना बनाती, साफ सफाई करती, बर्तन धोती और सारा काम निपटा कर चली जाया करती थी। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो सुनीता की नौकरानी होती है ना, वो रोज की तरह उसके घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। सुनीता को आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, जबकि रोजाना वह गेट खोल दिया करती थी, लेकिन आज कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी उसकी तरफ से। पहले तो उसे लगा कि शायद मैडम की तबीयत ठीक नहीं होगी या फिर वह गहरी नींद में होंगी। आप और हम भी यही सोचेंगे जब कोई गेट ना खोलेगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला उसे, तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी और उसने आसपास रहने वाले किराएदारों को बुला लिया। जब दोस्तों सभी ने मिलकर दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, लेकिन अंदर से सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। अब क्या होता है, सब लोग काफी सोच विचार करने के बाद दरवाजे को तोड़ने का फैसला कर लेते हैं। और जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, उसके अंदर का जो माहौल था उसको देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर सुनीता मरी हुई पड़ी थी। फिर भी जो लोग थे वो तुरंत डॉक्टर को बुला लेते हैं और डॉक्टर ने भी जांच के बाद शुरुआती तौर पर बता दिया कि शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी जान चली गई है। अब सब लोग उसके बेटे को और बेटी को फोन कर देते हैं, मतलब उनको खबर दे देते हैं। ये तो अमूमन होता ही है दोस्तों कि जब घर में कोई मर जाता है, उसके बच्चे नहीं हैं या कोई भी नहीं है, तो उसके आस पड़ोस वाले उसको घर को खबर देते हैं, उनके रिश्तेदारों को। अब बेटा, बहू और बेटी सब आ जाते हैं उनके। पूरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सभी को यही लग रहा था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और इसलिए सुनीता का अंतिम संस्कार कर दिया गया विधि पूर्वक दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी एक बात सामने आने वाली थी, जिसको जानकर उसके बेटे का दिमाग चकरा गया और शायद आपका भी चकराया है यह बात सुनकर। आप ये तो जानते ही हो ना दोस्तों कि जब घर का कोई इंसान मरता है तो उसके बैंक में या एफडी में जो पैसे होते हैं उनको जाकर लीगल प्रोसेस के जरिए निकाला जाता है। और सुनीता के लड़के ने भी एक दिन सुनीता की बैंक की पासबुक ली और बैंक गया, और जब अकाउंट की जानकारी पता की तो उसके होश उड़ गए। बैंक अधिकारियों ने बताया कि खाते में लगभग कोई भी रकम नहीं बची हुई है। उसने तुरंत लेन देन का रिकॉर्ड निकलवाया कि साहब रिकॉर्ड तो निकला दीजिए, जरा देखें तो पैसा गया तो गया कहाँ आखिर। रिकॉर्ड देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि खाते से पैसे उस समय निकाले गए थे दोस्तों जब उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। ये एक सोचने वाली बात थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर बैंक खाते से पैसे निकालने वाला व्यक्ति है कौन। और इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते वह एक ऐसे शख्स पर पहुंचने वाला था जिस पर शायद किसी को शक भी नहीं था। बैंक से बाहर निकलने के बाद सुनीता का बेटा लगातार यही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है
जो उसकी माँ के बहुत करीब रहा होगा। तभी उसने बैंक खाते और एटीएम से जुड़ी जानकारी पता थी उसको, मतलब जिस व्यक्ति ने जो पैसे निकाले थे वो घर का ही मतलब कोई सदस्य था जो उनके काफ़ी करीब था। काफ़ी देर सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक नाम आ चुका था दिमाग में कि मतलब ये हो सकता है, उसको लगने लगा था। और वो नाम था दोस्तों साहिल का। साहिल जो है ना, कुछ समय पहले उसकी माँ के घर में किराए पर रहा करता था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं रहता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह अचानक वहाँ से चला गया था और उसके जाने के बाद किसी ने भी उसकी कोई खोज खबर नहीं सुनी। बेटे के मन में शक पैदा हुआ, लेकिन अभी उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे दोस्तों अगले ही दिन वह फिर बैंक पहुंचा और अधिकारियों से पूछता है कि खाते से पैसे कहां और किस एटीएम से निकाले गए हैं साहब, ये जरा मुझे जानकारी दे दीजिए और ट्रांजैक्शन की लोकेशन बता दीजिए। और यह जानकारी जैसे ही अधिकारियों ने उसको दी, वह सीधे उसी इलाके में पहुंचा जहां से पैसे निकाले गए थे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की उसने फुटेज निकलवाई। जब फुटेज उसके सामने चली तो कुछ सेकंड के लिए वह स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि एटीएम से पैसे निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि साहिल ही था। अब शक यकीन में बदल चुका था उसका, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। साहिल के पास उसकी माँ का एटीएम कार्ड और पिन कैसे पहुंचा? ये तो कोई भी सोचेगा ही दोस्तों कि ये कैसे हो सकता है। आखिरकार वह सारी जानकारी और सीसीटीवी की तस्वीरें लेकर पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस ने उसकी बात ध्यान से सुनी और साहिल को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दी। शुरुआत में वह बार बार खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन दोस्तों जब उसके सामने सीसीटीवी फुटेज रखी गई और एटीएम से पैसे निकालते हुए उसकी तस्वीर दिखाई गई तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। फिर अचानक उसने सिर झुका लिया और बोला, साहब जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। फिर उसने बताया कि वो एक साधारण परिवार से है। उसके माता पिता और एक छोटा भाई है। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी मनीषा नाम की लड़की से। शादी के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, इसलिए वो नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचा, जहां उसके एक दोस्त ने उसको काम दिलवा दिया और उसका जीवन यापन अच्छे से चलने लगा। शुरुआत में मैं अपने दोस्त के साथ एक ही छोटे से कमरे में रहता था, वो पुलिस को बता रहा था दोस्तों, और नौकरी पर जाता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ महीने बाद मेरी पत्नी मनीषा जिद करने लग गई कि मुझे भी अपने साथ मुंबई ले चलो, मुझे भी आना है, मैं भी देखूंगी कैसा है मुंबई शहर। ये तो होता ही है नई नई शादी में दोस्तों, आप भी समझते हो कि जाना पड़ता है। अब क्या होता है दोस्तों कि साहिल अपनी पत्नी को साथ ले आता है, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी उसके सामने कि दोस्त के एक ही कमरे में 3 जने रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए साहिल ने नया किराए का कमरा ढूंढना शुरू कर दिया। काफी तलाश के बाद उसे वह कमरा मिल भी जाता है और वह कमरा किसी और का नहीं बल्कि सुनीता मोरिन के घर में मिलता है दोस्तों। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर फैसला गलत साबित होने वाला था दोस्तों। अब साहिल और उसकी पत्नी सुनीता के घर में किराए पर रहने लग जाते हैं। एक दिन साहिल और उसकी पत्नी आपस में संबंध बना रहे थे और चुपचाप से सुनीता उनको देख लेती है। इन दोनों को नग्न अवस्था में मतलब संबंध बनाते हुए उनको वो देख लेती है। अब क्या होता है दोस्तों कि कुछ महीनों बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं साहिल की, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में खर्च संभालना आसान नहीं था, क्योंकि वो घर पे भी कुछ पैसे बेचता था, अपना भी चलाना है, तो उसका मैनेज नहीं हो पा रहा था दोस्तों। आखिरकार उसने फैसला किया कि फिलहाल वो अपनी पत्नी को वापस अपने माता पिता और परिवार के पास छोड़ आएगा ताकि खर्च थोड़ा कम हो सके। मनीषा भी तैयार हो जाती है कि चलो मैं चली जाती हूँ, और साहिल उसे वापस छोड़ आता है और नौकरी करने लग जाता है वापस आकर। और एक दिन साहिल ने फैसला किया कि अब उसे वह कमरा छोड़ना पड़ेगा। अपनी पत्नी के साथ नहीं थी, मतलब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी, उसे लगा कि दोस्त के साथ रहने से उसको थोड़ा सस्ता पड़ेगा दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, साहिल सुनीता से बोलता है कि मैं अब कमरा खाली कर दूंगा। अब सुनीता उससे बोलती है कि खाली करने से पहले मेरे को 1 महीने का पूरा पैसा देना पड़ेगा, तब तुम खाली कर सकते हो। साहिल बोला ऐसा नहीं होता है, मुझे सब पता है। लेकिन सुनीता ने कहा दुनिया में होता हो चाहे नहीं होता हो, लेकिन मेरे यहाँ होता है, मैं तो पैसा लूंगी पूरा। सुनीता ने साहिल के पास एक शर्त रखी और कहा कि अगर तुम मेरी एक शर्त मान लोगे तो मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगी, तुम आराम से बिना किराए के यहाँ रह सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। सुनीता ने साहिल से कहा
कि जैसे तुम अपनी पत्नी को खुश रखते हो ठीक वैसे ही तुम मुझको खुश रखोगे। साहिल ने सुनीता के मुंह से ऐसी शर्मनाक बात सुनी तो वह भौचक्का रह गया दोस्तों। उसने काफ़ी समझाया उसको, सुनीता को, लेकिन सुनीता के दिमाग में तो हवा सवार हो चुकी थी। उन्होंने एक बात नहीं सुनी उसकी। और जहां साहिल भी पैसों की तंगी से जूझ रहा था तो उसने सुनीता की यह शर्त मान ली दोस्तों। अब दोस्तों दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। अब कोई उन पर शक भी नहीं करता था क्योंकि उम्र काफ़ी थी दोनों के बीच में। वो 30 का था, वो 60 की थी। और एक दिन साहिल के पिता का फ़ोन आया और बोले, बेटा अपनी पत्नी से मिल जाओ और हमसे भी मिल जाओ, हमें काफ़ी टाइम हो गया है मिले हुए, तो तुम जरा घर आओ और हमसे मिल लो तो हमें भी संतुष्टि हो जाएगी। और बहू भी तुमको याद कर रही है और काफ़ी महीनों से तुम आई भी नहीं हो बेटा। और जब साहिल ने ये बात सुनीता को बताई कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ, मेरी पत्नी मुझे बुला रही है, तो सुनीता ने साफ साफ मना कर दी और कहा, अगर तुम ये घर छोड़कर गए तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है और मेरे घर तुमने चोरी करी है। अब दोस्तों साहिल सुनीता की चुंगल में बुरी तरह फंस चुका था। अब साहिल बहुत मानसिक दबाव में रहने लगा। आप भी सोच सकते हैं, कोई भी हो उसकी जगह रह, दिमाग खराब हो जाएगा। एक तरफ नौकरी थी, दूसरी तरफ घर से लगातार फोन आ रहे थे उसके। वो इतना डिप्रेशन में आ चुका था कि वो खुद ही जानता होगा। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब क्या होता है दोस्तों, साहिल इतना दुखी और परेशान हो चुका था कि उसने खतरनाक फैसला लिया और वो फैसला था सुनीता को जान से मारने का। तो उसने दोस्तों एक जहर की दवा लेकर आया, मतलब वो मार्केट गया और एक जहर की दवा लेकर आया और सुनीता के खाने में मिला दी। और सुनीता ने जैसे ही खाना खाया और खाना खा के अपने कमरे में गई सोने के लिए, कुंडी लगा के गेट की, और वह सोती ही रह गई, मतलब उसकी मौत हो गई वो खाने से। आगे की कहानी तो आपको दोस्तों पता ही है कि उसके बाद सुनीता के साथ क्या हुआ। आज साहिल दोस्तों जेल में है और इस कहानी से चाहे कोई भी निष्कर्ष निकाला जाए, लेकिन एक बात साफ है कि लालच, गलत फैसले और जल्दबाजी में उठाया गया कदम इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है, ना कि डराना है। जागरूक रहकर ही आप अपने आसपास से सुरक्षित रह सकते हैं अपराधियों से। मेरी राय में साहिल ने गलत किया। उसको सुनीता को जान से बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए था। वो भाग जाता, घर छोड़ के चला जाता, कुछ भी बहाना बना के वहां से निकल जाता, लेकिन उसने गलत रास्ता अपनाया कि सुनीता की हत्या कर दी। आज वह जेल में है, उसकी पत्नी माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी वो तो वही जाने। आपकी क्या राय है, साहिल ने जो किया सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।